मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स के फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। और ये बताया था कि विटामिन्स और उनका केमिकल्स नेम क्या है। ठीक है, कि कौन सी विटामिन्स का क्या केमिकल्स नेम है। सारी विटामिन्स का मैंने आपको केमिकल नेम बता दिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाले डिजीज़ेस के बारे में, यानी कि उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो मैं आपको इधर बताता हूँ कि विटामिन्स, जैसे कि विटामिन्स नेम है एंड डिजीज़ है। विटामिन्स का एक साइड मैंने नाम लिखा हुआ है कि कौन सी विटामिन है, और दूसरी साइड मैंने लिखा हुआ है डिजीज़ेस। ठीक है, तो उनकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहली विटामिन मैंने आपको लिखा है यहाँ पे रेटिनॉल। ठीक है, तो रेटिनॉल विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। और इसकी कमी से, अगर विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो फिर उससे कौन सा डिजीज़ हो सकता है, वो है नाइट ब्लाइंडनेस, किरेटोमलेशिया और जीरोप्थेल्मिया। तो अगर विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में हो जाएगा तो नाइट ब्लाइंडनेस, किरेटोमलेशिया और जीरोप्थेल्मिया, ये तीनों डिजीज़ आपको हो जाएंगे अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई है तो। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि आपको, आपका जो विज़न है, ठीक है, नाइट में आपको वो कम दिखेगा या आपको दिखना बंद हो जाएगा रात में। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस ये हो जाएगा। किरेटोमलेशिया क्या होता है कि जो हमारी किरेटिन प्रोटीन होती है, ठीक है, विटामिन ए में, तो वो जो है उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो उससे किरेटोमलेशिया हो जाएगा और जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा अगर विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। यानी कि विटामिन डी की कमी अगर हमारी बॉडी में होगी तो रिकेट्स, जिसको सूखा रोग कहते हैं, ठीक है, बोन से रिलेटेड रोग, ऑस्टियो का मतलब होता ही है बोन, और ऑस्टियो यहाँ पे भी है, तो ऑस्टियो टर्म कहीं पे भी आता है तो उसको वो बोन से रिलेटेड होता है, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड होता है। तो ऑस्टियो और लॉजी होता है, तो ऑस्टियोलॉजी या स्टडी ऑफ बोन्स इज़ नोन एज ऑस्टियोलॉजी। तो बोन की स्टडी को, यानी कि हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो बोन की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें थोड़े थोड़े पोर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स, यानी कि छिद्र जिनको आप कहते हैं, तो वो हो जाते हैं। तो और वो किसकी कमी से होगा, विटामिन डी की कमी से। और ऑस्टियोमलेशिया भी लाइक दैट सेम। ठीक है, तो ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये डिजीज़ होगा अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो। नेक्स्ट है विटामिन आपकी विटामिन ई। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं, यानी इसका केमिकल नेम, ठीक है, टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई की कमी अगर हमारी बॉडी में होगी तो स्टेरिलिटी अथवा फर्टिलिटी डिसऑर्डर होगा। स्टेरिलिटी और फर्टिलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, स्टेरिलिटी का मतलब होता है यानी कि बांझपन, या फिर फर्टिलिटी डिसऑर्डर यानी कि बच्चे जो हैं वो नहीं पैदा होंगे। जो महिलाओं में होगी तो उनमें जो गर्भ धारण करने की जो क्षमता होगी उसमें कमी हो जाएगी, या फिर वो नहीं रहेगी, वो नष्ट हो जाएगी। और मेल्स में जो है, मेल्स में भी जो है कहते नहीं, नामर्दता आ जाती है। तो विटामिन ई की कमी होगी तो ये सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं या फिर ये डिसीज़ हो सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के को आप फाइलोक्विनन कहते हैं। फाइलोक्विनन इसका नेम होता है, अदर नेम या फिर केमिकल नेम आप कह सकते हैं। और विटामिन के की कमी से, मैंने आपको दोस्तों एक चीज़ और बताया था कि विटामिन्स के एक ऐसा मिनरल्स होता है, ठीक है, ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी मतलब कि उपस्थिति अगर हमारी बॉडी में रहती है तो ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर में। तो आपको एक और याद रखना है कि विटामिन्स के जो होते हैं ये ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि आपसे ऑप्शन में ये पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी विटामिन या फिर कौन से विटामिन, विच विटामिन्स पार्टिसिपेट इन द
ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर इंजरी। आफ्टर इंजरी यानी कि घाव लगने के बाद या फिर कहीं पर भी अगर ब्लड का फ्लोइंग हो रहा है, खून हमारे बॉडी से बह रहा है, तो उसमें कौन सा विटामिन्स होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन्स के जो होता है वो कहीं पे भी चोट लग जाता है तो वो पार्टिसिपेट करता है उसमें, उसकी ब्लड की क्लॉटिंग में, वहाँ पे खून को रोकने में। तो फाइलोक्विनिन कहते हैं विटामिन के का अदर नेम या केमिकल नेम फाइलोक्विनिन है, और ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो रुकने में प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी सही से, ठीक है, और हेमरेज की कंडीशन हो जाती है। और नेक्स्ट है आपका एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड कौन से विटामिन को कहते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी इज़ आल्सो नोन एज एस्कर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी का जो केमिकल नेम है या फिर उसको दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं हम एस्कर्बिक एसिड। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को हम थायमीन कहते हैं, और इसकी कमी से बेरी डिजीज़ हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में बी 1 की कमी होगी तो बेरी, बी फॉर बी 1 और बी फॉर बेरी। राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं? विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 जो है उसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी 2 की कमी होगी तो कौन कौन से डिजीज़ होंगे? बहुत सारे, जैसे कि आपका जो है क्रैक्स इन लिप्स, जो है आपके जो लिप्स हैं, होंठ हैं, वो फटने लग जाएंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, आपकी जो टंग्स है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग, सूजन टाइप का होना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी जो टंग्स है उसमें इन्फ्लामेशन होगा। डर्मेटाइटिस यानी कि डर्म का मतलब ही, डर्म टर्म जहाँ पर आ जाए उसका मतलब ये होता है कि स्किन से आ गया। तो स्किन में आपका आइटिस का मतलब स्वेलिंग, सूजन वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। इम्पेयर्ड आयरन एब्जॉर्प्शन। इम्पेयर्ड आयरन एब्जॉर्प्शन जो है आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की किस पार्ट में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है? तो आप बताएंगे ड्यूडेनम। और अगर ड्यूडेनम नहीं भी दिया है तो जेजुनम अगर दिया है तो आप जेजुनम पर मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द स्टमक, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो तो जो आपका आयरन होता है उसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कहाँ पे होता है? तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है? तो आप बताएंगे ड्यूडेनम में होता है। तो इम्पेयर्ड आयरन एब्जॉर्प्शन, अगर अब विटामिन बी 2 यानी कि राइबोफ्लेविन की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा वो कम हो जाएगा हमारी बॉडी में, या फिर आयरन एब्जॉर्प्शन जो है एकदम स्टॉप हो जाएगा। तो ये होगा। और ब्रेन डिसफंक्शन, हमारा जो ब्रेन है वो काम करना धीरे धीरे कम कर देगा या बंद हो जाएगा अगर हमारे बॉडी में विटामिन बी 2 की कमी हो जाती है तो। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 3 की अगर हमारी बॉडी में कमी होगी तो कौन सा डिजीज़ होगा? पेलाग्रा डिजीज़ या फिर डायरिया हो जाएगा। विटामिन बी 3 को हम क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। तो इसका केमिकल नेम, अनदर नेम क्या है? नियासिन। नियासिन की कमी होगी तो पेलाग्रा या फिर डायरिया डिजीज़ हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड यानी कि बी 5 को ही हम पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी 5 का अनदर नेम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड, या फिर इसका केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड है। और अगर हमारी बॉडी में बी 5 की कमी होगी तो मसल्स क्रैम्प होगा और इंसोम्निया डिजीज़ हो सकता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी 5 की कमी से होगा तो मसल्स क्रैम्प का मतलब होता है कि जो हमारी मसल्स होंगी वो, क्रैम्प का मतलब कांपने लगेंगी, उनमें कपकपाहट जो है स्टार्ट हो जाएगा, कपकपाहट होने लग जाएंगी, और इंसोम्निया डिजीज़ हो जाएगा अगर हमारी बॉडी में बी 5 की कमी होगी। पैंटोथेनिक एसिड, बी 5 का मतलब होता है पैंटोथेनिक एसिड की कमी हमारी बॉडी में होगी तो मसल्स क्रैम्प और इंसोम्निया डिजीज़ हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 की कमी अगर हमारी बॉडी में होगी तो कौन सा डिजीज़ होगा? अगर हमारी विटामिन बी 6 को हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन की अगर कमी हमारी बॉडी में होती है तो एनीमिया डिजीज़ होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा,
और किडनी स्टोन हो सकता है। तो अगर हमारी बॉडी में B6 की कमी होगी तो एनीमिया हो सकता है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। न्यूरोलॉजिकल यानी कि न्यूरो से रिलेटेड, हमारे ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, और किडनी स्टोन हो सकता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पथरी, ठीक है। तो हमारे गुर्दे में स्टोन हो जाएगा, पथरी हो सकती है अगर विटामिन B6 की कमी होगा तो। नेक्स्ट है आपका B7। विटामिन B7 को हम बायोटिन कहते हैं। और विटामिन B7 की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन B7 की कमी हो जाएगी तो उससे जो कहते हैं ना पैरालाइसिस यानी कि लकवा और हेयर फॉलिंग, ठीक है, हेयर फॉलिंग हो सकता है और इम्पेयर्ड ग्रोथ हो जाएगा, ठीक। तो हमारी बॉडी में अगर विटामिन B7 की कमी है तो पैरालाइसिस हो सकता है, पैरालाइसिस डिजीज़ हो सकता है, लकवा हो सकता है, हमारी बॉडी में लकवा मार सकता है, और हेयर फॉलिंग यानी कि जो बाल झड़ते हैं वो हो सकता है, इम्पेयर्ड ग्रोथ, ठीक है, सही तरीके से बॉडी का ग्रोथ ना हो पाना, ठीक है। तो ग्रोथ किसी बॉडी पार्ट का या किसी भी चीज़ का सही से जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाया है, तो वो इसका मतलब है कि विटामिन B7 की कमी है। तो B7 की कमी से ये डिज़ीज़ हो सकते हैं, यानी कि बायोटिन की कमी से ये सारे डिज़ीज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोलिक एसिड। तो विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड कहते हैं, यानी कि B9 का एनदर नेम या फिर केमिकल नेम क्या होता है, फोलिक एसिड होता है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन B9 इज़ आल्सो नोन एज, या विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या होता है, तो आपको याद रखना है फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड, अगर हमारी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी होती है तो एनीमिया डिजीज़ हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। बर्थ डिफेक्ट्स किस में, महिलाओं में, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B9 की कमी है तो एनीमिया किस टाइप का, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया वाला टाइप्स हो जाएगा आपको एनीमिया का। और बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं किसमें, फीमेल्स कैंडिडेट में। और नेक्स्ट होता है विटामिन B12। विटामिन B12 को कोबालामिन कहते हैं या साइनोकोबालामिन कहते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर साइनोकोबालामिन दिया है तब भी आप उसको टिक कर सकते हैं, और कोबालामिन दिया है तो उसको भी आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो विटामिन B12 की अगर कमी हमारी बॉडी में हो जाएगा तो एनीमिया होगा, और वो किस टाइप वाला एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, ठीक है। तो परनीशियस एनीमिया आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी से। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये आप याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा विटामिन्स होता है जो कि फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल दोनों होता है, तो आपको B12 बताना है, फैट सोल्यूबल एंड प्लस वाटर सोल्यूबल। तो विच विटामिन्स जो है, ऐसा कौन सा विटामिन्स होता है जो वसा में भी घुलनशील होता है और जल में भी घुलनशील होता है, तो आपको B12 बताना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।